हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि मेरी डॉक्टर ने कहा था कि 22 के बाद आप कभी भी एडमिट हो जाएं अपने अकॉर्डिंगली, बट मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि इससे पहले वाली विज़िट में मैम ने कहा था कि जस्ट वेट फॉर द पेन्स एंड दैट टाइम आई वॉज़ वेरी काम। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैम ने बोला ठीक है 9 अक्टूबर मेरी डेट है, सो मैं वेट करूँगी, मेरे को ये था। और मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं तैयारी कर रही थी अपने न्यू बॉर्न की एंड बहुत सारी चीज़ें थी, सब चीज़ें सेट करनी थी क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, मैं सारी शिफ्टिंग कर रही थी नीचे एंड मेरे छोटे बेटे की भी सारा चेंजेस कर रही थी, उसकी अलमीरा एंड ऑल। सो मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें कर रही थी, बट ऑल ऑफ सडन मैम ने बोला 22 के बाद आपको एडमिट हो जाना चाहिए और इट्स हाई टाइम, और बहुत ज़्यादा वेट मत करो, अननेसेसरी पेन्स का वेट मत करो क्योंकि सिजेरियन ऑलरेडी हो चुका है एंड सेकंड भी आपका सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल के कोई चांसेस नहीं है। सो जब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर थोड़ी सी टेंशन होने लगी, तो मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई कंसल्ट करने के लिए। देन उन्होंने भी यही बोला, जब इतना गैप ही नहीं है, फर्स्ट सिजेरियन हुआ है एंड 2 साल के अंदर अंदर आपने नेक्स्ट बेबी भी प्लान कर लिया है, सो ये भी सिजेरियन के ही चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं हैं नॉर्मल के। बेटर है कि आप एडमिट हो जाएं 22 के बाद, अगर वो बोल रहे हैं डॉक्टर, तो आप अपनी कन्वीनियंट डेट के अकॉर्डिंग एडमिट हो जाएं। एंड उन्होंने देखा कि शुगर लेवल भी थोड़ा सा हाई है, सो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार फास्टिंग की भी रिपोर्ट करा लें और खाना खाने के बाद शुगर की भी जांच करा लें, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कि आपको कब एडमिट होना है। अगर शुगर लेवल हाई आता है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप एडमिट हो जाइए, बट इफ़ शुगर लेवल नॉर्मल आता है देन आप रिलैक्स कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं। देन अर्ली मॉर्निंग मैं गई फास्टिंग का टेस्ट करवाने। मैं पैदल ही जाने लगी क्योंकि पास में ही थी लैब, बहुत ज़्यादा ही। ये दिया मैंने ब्लड सैंपल उनको और उसके बाद मैं फटाफट घर आई क्योंकि बहुत ही तेज़ भूख लगी थी। देन मैंने खाया पराठा विद टी, मैंने खाया ग्रीन चिली का पराठा। उसके बाद अगेन मैं खाना वाना खा के दिन में गई। सो गाइस, आज मैं अपने सैंपल्स दे के आई हूँ, बट सुबह से मुझे इतनी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है, आई कांट टेल यू। मैं सुबह से इतनी बार रो चुकी हूँ, मुझे पता है मैं अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ, और मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। आई कांट टेल यू कि मेरी मतलब मेंटल लेवल इस टाइम पे क्या है और मैं क्या सोच रही हूँ। मैं अपने रो के आईज़ पूरी मैंने ऐसे ख़राब कर ली है आज। लेट्स सी, आज शाम को ही सारी रिपोर्ट्स आएंगी और तभी डिसाइड होगा कि मुझे कब एडमिट होना है। आई नो, मेरे को सब चीज़ें पता हैं, सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं कि हाँ भाई अब सिजेरियन होगा, मेंटली प्रिपेयर भी हूँ, बट स्टिल आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ विश मी लक फॉर माई नेक्स्ट बेबी और सब कुछ अच्छे से हो जाए। और सबसे ज़्यादा चिंता है मुझे मेरे फर्स्ट बेबी की, और ऐसे लग रहा है कि मतलब फ़र्स्ट बेबी में मेरी रिकवरी बहुत लेट हुई थी, तो अभी तो ये सेकंड टाइम होगा। और उसके बाद मतलब पहला वाला भी छोटा है, उसको भी अच्छे से हम समझा नहीं पाएंगे, वो भी आके मेरे पास ही रहेगा क्योंकि वो फुल्ली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। हालांकि मदर इन लॉ बहुत उसका ध्यान रखती हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है वो मुझसे। सो मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिक्स मैच हो रही हैं मेरे माइंड में और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब बस विश मी लक, आज रिपोर्ट्स आ जाएं उसके बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि मैं कब एडमिट होने जा रही हूँ। ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं अभी न्यूबॉर्न की पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये सारा बैग पैक करने जा रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने न्यूबॉर्न के लिए अपने बैग में क्या क्या रखा है और मेरे लिए मैंने क्या क्या रखा है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखने वाली हूँ क्योंकि फ़र्स्ट वाले में मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड कि मेरे को ज़्यादा चीज़ों की इतनी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल से भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं।
और वहाँ पे मेडिकल भी होता है। सो इतना मतलब वरीड होने की नीड नहीं होती है, कुछ भी चाहिए होता है इंस्टेंट मिल जाता है अपन को। बस हाँ, सेफ्टी के तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रख लेनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।